तो भाई फाइनली क्रियो का स्वम कीबोर्ड आपके भाई के हाथों में आ चुका है और थैंक्स टू भाई हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है वैभव, जिनकी वजह से कंपैरिजन वीडियो है ना थोड़ा जल्दी प्लान हो पाया। उन्होंने ऐसे मुझसे डिस्कॉर्ड में मैसेज कर दिया कि भाई ये वाला कीबोर्ड कैसा है, क्रियो स्वम मुझे लेना है ये वो। मैंने उनको खुल के बोला भाई मुझे भी लेना है यार, रिव्यू करना है, अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको 3500 में दे दूंगा, मुझे ऑर्डर करने दो, रिव्यू करने के बाद आपके घर भिजवा दूंगा। आप भी चाहो तो इस तरीके से भाई की हेल्प कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा अच्छा प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करने में, आपको कम प्राइस में उसको दिलवाने में। भाई मार्केट में है ना क्रियो वालों ने बहुत ज़्यादा खलबली मचा रखी है। बड़े बड़े क्रिएटर, भाई एक क्रिएटर तो ये बोल रहा है, बड़ा क्रिएटर है वो भी छोटा मोटा नहीं है, कि 10,000 रुपये तक का भी कीबोर्ड ले लो भाई अच्छी ब्रांड का, वो भी इस 5,000 रुपये की क्रियो स्वम को है ना बीट नहीं कर सकता। अब भाई मुझे ऐसा लगता है या तो ये भर लिए उन्होंने अपनी जेब में, या फिर उन्होंने इससे अच्छा कीबोर्ड आज से पहले रिव्यू नहीं करा है। तो भाई मैं लेकर के आया हूँ ओला का F75, इससे भिड़वाएंगे। 6,000 रुपये का मिल रहा है आज की डेट में, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1,000 रुपये का इसमें प्राइस ड्रॉप वैसे हो गया और ऑफर आके 5500 का मिल रहा है। खैर बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब तो मैं आपसे करवा ही लूँगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में क्रियो का स्वम कीबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि हाईलाइट्स कुछ मेंशन कर रहा है कि चारों तरफ पैकेजिंग में वही ब्रांड है ना, पैसा खर्चा है दिख रहा है। खैर इस पे पैसा ना भी खर्चे ना तो भी कोई शिकायत नहीं करता मैं, बस प्रोडक्ट में भाई पैसा खर्चा होना चाहिए, क्वालिटी दिखनी चाहिए। मैंने देखा भाई इन्होंने ना पीछे की तरफ भी कहीं मेंशन नहीं कर रखा था कि चाइना का माल है, इंडिया का माल है, समझ में नहीं आ रहा था यार, इंडियन कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है इनका। क्योंकि ओला F75 और क्रियो स्वम के ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिमिलर लगी, ऐसा लग रहा था सेम OEM है। खैर मैं दावा नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता भाई कौन सा OEM है, लेकिन हाँ दोनों ही चाइना का माल है। बस ओला वालों ने सामने से हर जगह बता रखा है डब्बे के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे कि मेड इन चाइना छिपा नहीं रहे। क्रियो वाले थोड़ा सा मुझे लगा, ये मेरा ओपिनियन है जस्ट, कि थोड़ा कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश कर रहे थे। देख सकते हो नीचे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है मेड इन PRC, इसका मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो चाइना का ही माल है ये। देख सकते हो भाई डब्बा खोलते साथ ही ओए होए एकदम सामने की तरफ हमें ऊपर है ना एक ये पेपर देखने को मिल जाता है। यूजुअली इस तरीके के जो पेपर्स होते हैं ना, ये रेजर जैसी प्रीमियम ब्रांड या बोट जैसी प्रीमियम ब्रांड ना देती हैं प्रोडक्ट्स को प्रीमियम बनाने के लिए, तो इसके लिए तो भाई थम्स अप बनता है ब्रांड को। काफ़ी अच्छा काम किया है, पैकेजिंग में क्रिएटिविटी दिख रही है। इसके ठीक नीचे हमें एक बड़ा सा चार्ट मिल जाता है, यूज़र गाइड जिसको मैं बोल सकता हूँ। इसमें इन्होंने मेन जो की कैप्स के कॉम्बिनेशन हैं शॉर्टकट वाले या कुछ और जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो दे रखी हैं, तो ठीक है भाई हेल्पफुल है और बड़े बड़े लेटर्स में ना मेंशन कर रखा है, तो पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। खैर इसके अलावा भाई यहाँ पर इन्होंने एक स्टिकर दे दिया क्रियो का और एक ये मधुमक्खी का। जरा एक भाई इस डब्बे पर नजर डालो, एक छोटा सा बॉक्स उन्होंने दे रखा है जिसमें कुछ एसेसरीज उन्होंने दे रखी है। सबसे पहले भाई इसके अंदर हमें एक ये टाइप A to टाइप C केबल मिल जाती है दिखने को, जो कि ब्रेडेड वायर है। वायर की क्वालिटी बड़ी तगड़ी लग रही है, ओला F75 से भाई ये मच बेटर है। और यहाँ पर थोड़ी सी ना इन्होंने शाइनिंग वाले जैसे नाइलॉन वाला स्टफ नहीं होता, थोड़ी वैसी फील आ रही है, लेकिन है ना ये काफ़ी ज़्यादा टैंगल होती है, मतलब टैंगल इन द सेंस इसको सीधा रखना है ना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत दिनों तक अगर आप इसको रखोगे ना तब जाके सीधी होएगी, जल्दी से सीधी नहीं होती है क्योंकि इसमें मेटल ही कुछ इस तरीके का यूज़ किया है। वैसे मैं ब्रांड को एक सजेशन देना चाहूँगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पैसा वहाँ खर्चो जो काम में आए। वायरलेस कीबोर्ड है भाई, तुम वायर में इतना पैसा खर्च रहे हो, पैकेजिंग में इतना खर्च रहे हो, खर्च दो, ज़्यादा पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर और फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जो कि और आपकी कॉम्पिटिटर ब्रांड्स दे रहे हैं, वो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने हुआनो के जो स्पीड स्विचेस हैं ना येलो वाले, वो यूज़ में ले रखे हैं, 5 पिन वाले स्विचेस हैं ये, आगे आता हूँ मैं इस पर। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक 2-in-1 स्विच और की कैप पुलर देखने को मिल जाता है। तो भाई ये थी सारी सामग्री जो हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। फिलहाल सीधा नजर डालते हैं हमारे इस क्रियो स्वम कीबोर्ड में। देख सकते हो कुछ इस तरीके की रैपिंग में ये आता है और ऊपर एक है ना कवर दे रखा है प्लास्टिक का, जो कि मुझे अच्छी बात लग रही है, आजकल ब्रांड दे रही है, ओला वालों ने भी दिया था। और कुछ फाइनली हमें ये कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड के सबसे पहले अगर मैं एस्थेटिक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई सबसे पहले देख लो कंप्लीटली व्हाइट कलर में मुझे ये वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। इनके 4 कलर वेरिएंट है, एक तो ऑल व्हाइट, एक ऑल ब्लैक, एक ब्लैक पर्पल और एक है व्हाइट पर्पल। व्हाइट पर्पल वाला मैंने ऑर्डर किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये रिसीव हो गया। वैसे व्हाइट पर्पल वाले को अगर मैं साइड में रख दूं, मुझे तीनों के तीनों जो कलर है ना मुझे पर्सनली यार बकवास लगे, हाथ में लेने पर तो और बकवास लगे। ओला F75 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना साइड बाय साइड, देख सकते हो मेरे पास इनका सीडर ग्रीन वाला वेरिएंट है। अगर मैं इससे कोई सा भी वेरिएंट पकड़ लूँ ना, मुझे लगता है लुक एंड डिजाइन के मामले में ना ये क्रियो स्वम को हर जगह से मात दे देगा। वैसे लुक वाला मामला बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो मैं जस्ट अपने ना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आप बताना कमेंट करके अगर आप मेरे ओपिनियन से मैच करते हो। इसके अलावा
अगर इसकी वेट की बात करूं तो लगभग 900 ग्राम 902 ग्राम के आसपास इसका मुझे वेट देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जो ओला का F75 है इसका वेट मुझे 1 किलो से भी ऊपर का देखने को मिला, लगभग 1017 ग्राम ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो मोटा मोटा 100 ग्राम ज़्यादा वेट है ओला के F75 का। खैर बिल्ड क्वालिटी है ना, दोनों ही कीबोर्ड की मुझे काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी लगी। मैं बिल्कुल भी मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ किसी भी ब्रांड से बिल्ड क्वालिटी के मामले में। दोनों ही ब्रांड ने इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा काम कर रखा है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करता हूँ क्रियोस्वार्म की, तो देख सकते हो यहाँ पे एक तो उसके जो कॉर्नर्स है ना, वो मतलब राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है इतने ज़्यादा जितने कि हमें ओला F75 में देखने को मिलते हैं। और पीछे की तरफ 2 एंगल के फोल्डेबल लेग्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ पर जो एलिवेशन है ना, अगर आप लेग्स को ओपन नहीं करोगे तो वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये साइड बाय साइड मैं आपको रख कर दिखा रहा हूँ। देखो दोनों के अगर मैं लेग्स को बंद कर देता हूँ ना, तो जो स्लोप हमें ओला के F75 में देखने को मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ क्रियोस्वार्म कीबोर्ड। तो बिना लेग्स को ओपन करे आप क्रियो का स्वार्म है ना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली। तो यहाँ पर ओला F75 थोड़ा सा आगे निकल जाता है, एक एडवांटेज है उसके पास। इसके अलावा क्रियो के स्वार्म में जो और फुट पैड्स दिए गए हैं, मुझे ओला F75 के मुकाबले में थोड़े से पीके लगे, थोड़ा सा लगा यहाँ पर कि ओला F75 ने थोड़ा बेटर काम किया है। खैर देख सकते हो यहाँ पर जो USB की प्लेसमेंट है ना भाई, दोनों ही कीबोर्ड में डिफरेंट है। क्रियो के स्वार्म में हमें जो USB रिसीवर है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, उसकी प्लेसमेंट नीचे देखने को मिलती है, मैग्नेटिक प्लेसमेंट दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ ओला F75 में जो प्लेसमेंट है वो ठीक उसके साइड में दी गई है इस तरीके से। मुझे ओला F75 के USB रिसीवर की जो प्लेसमेंट है ना काफ़ी बेटर लगी इन कंपैरिजन ऑफ क्रियोस्वार्म, क्योंकि एक कीबोर्ड नीचे रख दिया उसके बाद उसको उठाओ फिर निकालो, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा लगता है। और क्रियोस्वार्म में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक इसी के साइड में एक स्विच दिया गया है जिससे कि आप स्विच कर सकते हो कि आपको वायर्ड मोड में यूज़ करना है इसको, USB रिसीवर मोड में यूज़ करना है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले कनेक्शन पर, या फिर ब्लूटूथ मोड पर यूज़ करना है। मुझे यार क्रियो के स्वार्म के स्विच में है ना स्लाइड करते टाइम थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, मतलब इन्होंने ना स्पेस जो है स्लाइड करने के लिए बहुत मामूली से छोड़ा है। मतलब मैं अगर उसको स्विच करता हूँ ना ब्लूटूथ में या बीच में रखने की कोशिश करता हूँ तो बीच में रख नहीं पाता, वो कभी आगे हो जाएगा एकदम, कभी पीछे हो जाता है। और भाई दोनों ही कीबोर्ड की बॉडी में मेटल यूज़ किया गया है या कंप्लीटली प्लास्टिक देखने को मिलता है। ये टेस्ट करने के लिए ना आपके भाई ने मैग्नेट का यूज़ किया। मैंने हर जगह हर एरिया पे मैग्नेट लगा के देखी, क्रियो के स्वार्म में और ओला के F75 में। मुझे दोनों ही कीबोर्ड में ना कहीं पर भी मेटल देखने को नहीं मिला। अगर मेटल होता तो भाई जो मैग्नेट है ना वो चिपक जाती। तो दोनों ही कीबोर्ड में प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, वो बात अलग है कि प्लास्टिक की क्वालिटी है ना दोनों ही कीबोर्ड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला। और भाई ओला F75 की तरह क्रियोस्वार्म भी है ना ब्लूटूथ मोड के अंदर एक साथ 3 डिवाइसेस से है ना कनेक्ट हो सकता है, और फंक्शन प्लस 1 2 3 दबा करके है ना तीनों ही डिवाइसेस में, तीनों ही प्रोफाइल्स में स्विच कर सकते हो। ब्लूटूथ वाली 3 प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं क्रियोस्वार्म की कैप्स की स्विचेस की बात करूं तो मैं बता दूं दोनों ही कीबोर्ड में है ना डबल शॉर्ट PBT की कैप्स देखने को मिलते हैं। क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। लेकिन जब बात आती है कंपैरिजन की मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ओला F75 अगेन बाजी मार जाता है। इसकी जो की कैप्स की जो फिनिश है, जो फील है ना, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है क्रियोस्वार्म की कैप्स की फील के कंपैरिजन में। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है ना रिजेंबल कर रही हैं। जो मैं आपको डिफरेंस बता पा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टेस्टिंग करने के बाद बता पा रहा हूँ। मतलब मैं पिछले 4-5 दिनों से ना पागलों की तरह लगा पड़ता था इन दोनों कीबोर्ड के कंपैरिजन में, जब जाकर के मैं इतना खुल करके बोल पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ स्विचेस की तो भाई यहाँ पर पूरी कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कीबोर्ड के स्विचेस अलग ब्रांड्स के हैं, अलग टाइप के हैं। ओला F75 में हमें लियोबोक के रीपर स्विचेस देखने को मिले थे, क्रियोस्वार्म में हमें हुआनो के स्पीड येलो स्विचेस देखने को मिलते हैं। खैर मेरे पास जो वेरिएंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वेरिएंट्स भी आपको दोनों कीबोर्ड में मिल जाएंगे अलग अलग स्विचेस के। लेकिन यहाँ पर एक सिमिलर चीज़ है जो कि दोनों में है, वो है भाई दोनों गास्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। डिफरेंस इतना है, जो ओला F75 है यहाँ पर हमें गास्केट मटेरियल्स की 5 लेयर्स देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ क्रियोस्वार्म में गास्केट की 3 लेयर्स देखने को मिलती है। तो यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो क्रियोस्वार्म है ना भाई ये थोड़ा सस्ता है, तो भाई इतना तो बनता है यार, 2 लेयर कम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील उस हिसाब से 5,000 रुपये के हिसाब से देना चाहिए, जो कि क्रियोस्वार्म दे भी रहा है। 5,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस में या गेमिंग एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी कमी नहीं खली। लेकिन जब बात कंपैरिजन की आती है तो भाई नो डाउट ओला F75 अगेन बाजी मार जाता है। और बता दूं दोनों के जो स्विचेस है ना प्री लूब स्विचेस हैं, पहले से आपको लुब्रिकेशन जो है लगा मिलेगा, जिसकी वजह से जो फील है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूदर, वाइब्रेशन काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओला F75 में वाइब्रेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, वही ड्यू टू मोर 2 गास्केट लेयर्स। लेकिन साउंड टेस्ट की अगर बात करें
तो भाई ऑलरेडी मैं दोनों ही कीबोर्ड का साउंड टेस्ट है ना करवा चुका हूँ, यूट्यूब में एक शो डाला था, उसको देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा। दोबारा से करवा के फायदा नहीं, एक पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। जो मैंने साउंड टेस्ट करवाया है, कोई और भी क्रिएटर करवाता है ना, 100% वही साउंड नहीं सुनाई देगी आपको माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करवाने के बाद, जो हम खुद यहाँ पर इस समय चेयर पर बैठ के फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे ओला का F75 का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है, साउंड एक्सपीरियंस है ना, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगा, ज़्यादा स्मूथ लगा, ज़्यादा मज़ेदार लगा। और भाई दोनों ही कीबोर्ड्स में जो पीसीबी दी गई है ना, वो 5 पिन्स वाली है, तो मोस्ट ऑफ द स्विचेज ये चाहे 3 पिन्स वाले हो 5 पिन्स वाले हो सपोर्ट कर जाएंगे। और दोनों ही पीसीबी में है ना, नॉर्थ पोल जो LED है RGB वाली वो दी गई है, इसमें कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब बात आती है ना भाई RGB की ब्राइटनेस की, तो ये वाला शॉट देखो, हल्की सी है ना, बिल्कुल हल्की सी RGB ओला की F75 के ना कुछ ज़्यादा ब्राइट लगेगी। तो यहाँ भी एक छोटू सा एडवांटेज ओला F75 के पास चला जाता है। हालांकि जब मेरे पास व्हाइट वाला वेरिएंट है ना, व्हाइट कलर में यूजुअली RGB ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन स्टिल ओला F75 व्हाइट कलर ना होने के बावजूद भी RGB की ब्राइटनेस मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब डोंट नो कि लियोवोक के रीपर स्विचेस में जो डिफ्यूज़र लगा हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या क्या रीज़न है। वैसे क्रियो स्वाम में भी है ना, RGB के इफेक्ट्स को लेकर के कुछ और चीज़ों को लेकर के कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करी गई है। ओला F75 की तरह यहाँ पर भी भर भर के इन्होंने इफेक्ट्स दे रखे हैं। फंक्शन प्लस प्रिंट दबाओगे ना, तो अलग अलग RGB के इफेक्ट में आप स्विच कर जाओगे। लगभग 14 इफेक्ट इन्होंने दे रखे हैं RGB के, और एक मोड इन्होंने रिकॉर्डिंग मोड दे रखा है, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं आपको कौन कौन सी की कैप्स को लाइट अप करना है, कौन कौन से कलर में करना है, जिसको कि एक लोग गेमिंग मोड बोल रहे हैं। फंक्शन प्लस में ये वाली की कैप दबाएंगे तो आप रिकॉर्डिंग मोड में घुस जाएंगे। यहाँ पर जो 3 LED इंडिकेटर्स दिए इसमें ना, इस दौरान रिकॉर्डिंग मोड में ऊपर वाले 2 LED इंडिकेटर्स है ना ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंडिकेट कर देंगे कि हाँ भाई इस समय रिकॉर्डिंग चालू है। इस समय रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप कोई सी भी की कैप प्रेस करोगे तो वो की कैप लाइट अप हो जाएगी। उसको दोबारा प्रेस करने पर सेम ओला F75 की तरह अलग अलग कलर्स में स्विच कर जाओगे, और दोबारा फंक्शन प्लस ये वाला की कैप दबाने के बाद आप रिकॉर्डिंग मोड में से बाहर आ जाओगे, और जो आपने सेट कर रखा होगा वो सेव हो जाएगा। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे इस मोड का ये लगा इनका, अगर आप दोबारा चाहते हो कि भाई 1-2 की कैप्स रह गई, इनको यार और ऐड ऑन कर देते हैं, और जैसे आप फंक्शन प्लस ये वाली की कैप दबाएंगे दोबारा से रिकॉर्डिंग मोड में घुसने के लिए सारी की कैप्स जो आपने रिकॉर्ड करी थी वो रीसेट हो जाती है, आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो यार ये मुझे है ना, मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा इसका, ये गड़बड़ी सी लगी। ये तो इलॉजिकल बात हो गई, डाइजेस्ट नहीं होती। ओला F75 में ये इशू मुझे देखने को नहीं मिला था। खैर इसके अलावा अगर आप फंक्शन प्लस = का साइन दबाते हैं, तो जो भी आपने RGB इफेक्ट इसमें देखे, अगर आप चाहते हो वो वाला इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कलर में लगाना, तो फंक्शन प्लस = वाली की कैप कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग कलर्स में स्विच कर सकते हो उस इफेक्ट के अंदर। अगर आप फंक्शन प्लस में ये माइनस वाली की कैप दबाते हो, तो जो लाइट्स की डायरेक्शन है ना RGB की इफेक्ट की, उसमें स्विच कर सकते हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और फंक्शन प्लस में ऊपर नीचे वाली एरो की दबाते हो तो इसमें 4 जो लेवल्स दिए गए ना RGB की ब्राइटनेस के, उसमें खेल सकते हो। यहाँ पे एक बात अच्छी लगी, ओला F75 में ना 9 ब्राइटनेस के लेवल थे, जो कि मैंने बोला था थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। एक्चुअली में इतना डिफरेंस नोटिस नहीं होता, याद है भाई मेरी वर्डिंग्स। तो अगर वो वीडियो नहीं देखना, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को भाई चाहे 2 बार देख लेना, अगर आप एक जेन्युइनली 5-6 हज़ार रुपये के बजट में अच्छा कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो। जब जाकर है ना आपको ये वाली बातें डाइजेस्ट होंगी, समझ में आएंगी अच्छे से। और फंक्शन प्लस में लेफ्ट एरो की या राइट एरो की दबाते हो, तो जो स्पीड है ना RGB इफेक्ट की, आप क्रियो स्वाम में वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फंक्शन प्लस अगर आप क्यू दबाओगे, प्रेस एंड होल्ड करोगे 3 सेकंड तक, तो आप विंडो या मैक प्रोफाइल में स्विच हो जाओगे, और यहाँ पे LED इंडिकेटर से इंडिकेट कर देगा। बल्कि मैं बोलूँगा ओला F75 में जो की कैप्स की कॉम्बिनेशन है ना, उनको लगता है कि ज़्यादा अच्छे से R&D करने के बाद डिज़ाइन किया गया। उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है क्रियो स्वाम के कंपैरिजन में। वो ना ही केवल ईजिली मेमोराइज हो रहे हैं, बल्कि क्वांटिटी में भी ज़्यादा हैं। जैसे कि ओला F75 में अगर हम फंक्शन की को प्रेस एंड होल्ड करते हैं, तो कब ये कौन से प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, विंडो या एंड्रॉयड या मैक, या मतलब ब्लूटूथ प्रोफाइल है या वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बेस्ड वाली प्रोफाइल से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें ना सामने आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ क्रियो स्वाम में नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा कुछ 1-2 और हैं, लेकिन वो बताने का फ़ायदा है नहीं, वो क्रियो के स्वाम में दी नहीं गई। आप है ना सिंपल ओला F75 के रिव्यू वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और भाई दोनों ही कीबोर्ड में जो नोब दी गई है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओला F75 में हमें मल्टी फंक्शन नोब देखने को मिलती है, मतलब हम स्विच कर सकते हैं कि साउंड वगैरह कस्टमाइज करनी है, कम ज़्यादा करनी है, या फिर हमें RGB के साथ खेलना है नोब के थ्रू। यहाँ पर हमें सिंपल वही साउंड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, और एज ए बटन भी काम करता है, म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। और दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है, वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में ही है ना कहीं सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है मेटल वाली फील डालने के लिए। वैसे नोब को घुमाने का जो एक्सपीरियंस है, वो हल्का सा मुझे क्रियो स्वाम में बेटर लगा।
अब एक बार दोनों ही कीबोर्ड के ना एलईडी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। क्रियोस्वार्म में हमें यहाँ पर 3 एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। जो ऊपर वाले 2 एलईडी इंडिकेटर देख रहे हो वो कैप्स लॉक या आप विंडो की लॉक करोगे जब इंडिकेट कर देंगे, या फिर कुछ और जो आप जैसे RGB का जो ब्राइटनेस लेवल है फुल पे पहुंच जाएगा या मिनिमम पे पहुंच जाएगा तो वो ब्लिंक करने लग जाएंगी, या जब आप एलईडी रिकॉर्डिंग मोड में होंगे जब ये ब्लिंक करने लग जाएंगी। और ये जो सबसे नीचे तीसरा एलईडी इंडिकेटर दिया गया है ये इसकी बैटरी स्टेटस दर्शाता है। ये हमेशा वाइट देखने को मिलता है, जब आप चार्ज करोगे ना तो उस दौरान ये रेड दिख जाएगा आपको। यहाँ पर अगर ये ऐसा होता कि भाई 80% बैटरी बची है तो ये इस कलर का हो जाएगा, 60% पे इस कलर का, तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे ये वाइट ही देखने को मिल रहा है अभी तक जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। डोंट नो कि अगर ये 50 से बिलो जाएगा या 40 से बिलो जाएगा तो इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा। मैं 5 दिन से इसको अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 22-23 घंटे में इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो कलर अभी तक तो भाई इसका जो है ना चेंज हुआ नहीं है। दूसरी तरफ ओला के F75 में कैप्स लॉक में जो इन्होंने लेफ्ट साइड ही एलईडी इंडिकेटर दिया, मुझे पर्सनली ये दिखने में ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये काफ़ी मोटा एलईडी बल्ब दे दिया और सेम काम कर देता है जो क्रियोस्वार्म वाले एलईडी इंडिकेटर्स कर रहे हैं। ओला वालों ने भाई सच में बहुत दिमाग लगा रखा है। अगर आप विंडो की लॉक करोगे ना तो जस्ट वो विंडो की कैप है ना अलग कलर से लाइट अप हो जाती है। सेम ऐसे कुछ और इंडिकेशन इन्होंने की कैप्स के एलईडी लाइट्स के थ्रू डाल दिए, रादर देन एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा एलईडी इंडिकेटर देने की बजाय। और इन्होंने एक लाइट बार तो एक्स्ट्रा दे ही रखा है, जो कि मैं बताया था इसकी रिव्यू वीडियो में। ऊपर से अगर आप फंक्शन प्लस B दबाते हो ओला में तो भाई एक पूरा लाइट बार की तरह ना 1 से लेकर के 0 तक ग्रीन कलर की आपको इंडिकेशन दिख जाएगा कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी कम है। मतलब वो एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन लगी जो कि क्रियोस्वार्म में मुझे मिसिंग लगी। और इसके अलावा दोनों में 4000 mAh की बैटरी दी गई है और दोनों की बैटरी बैकअप से मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, शिकायत नहीं है। दोनों ही कीबोर्ड की ना बैटरी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, और भाई क्रियोस्वार्म का तो खत्म होने का मतलब नहीं बनता। ओला F75 जो कि मैं लगभग पिछला आई थिंक 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक भाई इसकी बैटरी खत्म नहीं हुई है। और जिस दिन हो जाएगी ना भाई उसी दिन मैं इसकी रिव्यू वीडियो में ना कमेंट पिन कर दूंगा भाई इतने महीने बाद इसकी बैटरी खत्म हो गई। और भाई एक डिफरेंस रह गया जहाँ पर क्रियोस्वार्म वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, वो है मॉडिफिकेशन। अगर आपको भाई मोड वगैरह करने का शौक है तो क्रियोस्वार्म को खोलना बहुत ज़्यादा इजी है ओला F75 के कंपैरिजन में। पीछे देख सकते हो यहाँ पर टोटल 8 स्क्रूज दिए हैं, इसको खोलो भाई सिंपल खुलता चला जाएगा। मैंने खोल के नहीं देखा क्योंकि भाई मुझे तो ये अपने प्यारे सब्सक्राइबर के पास पहुँचाना है, तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं खोल लूँ खामखा, एक होता है ना फील ख़त्म हो जाता है खुलने के बाद, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जो सब्सक्राइबर्स भाई मुझसे खरीद रहे हैं मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ 2000 का 1500 का। मैं चाहता हूँ उनको है ना डिस्काउंट का बेनिफिट मिले और फील ऐसा है एकदम फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट मिला है सील पैक। हालांकि ओला का F75 को मैंने खोल के देखा था, इसको खोलने में भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये एक एडवांटेज है क्रियोस्वार्म के पास। खैर सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देख सकते हो दोनों का सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सेम है। अब पता नहीं खाली सॉफ्टवेयर का जो इन्होंने लाइसेंस ले रखा है वो एक ही उससे ले रखा है मैन्युफैक्चरर से या सॉफ्टवेयर डेवलपर से, क्या बात है पता नहीं, बिल्कुल सेम है। ओला वाले का भी जो सॉफ्टवेयर था ना, मैं बोला था जब कोई चीज़ सेव करते हैं ना वायरलेस मोड में थोड़ा सा मतलब टाइम ले लेते हैं 2-4 सेकंड का कभी कभार। सेम क्रियोस्वार्म में भी वही प्रॉब्लम है। इंटरफेस सेम है, बातचीत करके फ़ायदा है नहीं। 1-2 शॉट ऐसे दिखा दूंगा, देख लेना। जो सारे फीचर उसमें दिए गए थे वो सारे फीचर इसमें भी दिए गए हैं। तो भाई मेरा फाइनल जजमेंट कौन सा कीबोर्ड बेटर है, तो नो डाउट ओला का F75 काफ़ी सिनेरियोज में ना बाजी मार जाता है, क्रियोस्वार्म को पिछाड़ देता है। और ये कीबोर्ड भाई आज के टाइम में 6000 का दिख रहा है, ऑफर आके 5500 का पड़ जाएगा मुझे अगर मैं ख़रीदूँ इस समय, और मैक्सिमम 7000 तक जाता है। तो भाई सबसे पहले तो जो बड़े क्रिएटर्स ये बोल रहे हैं ना भाई 10,000 रुपये में भी क्रियोस्वार्म से बेटर कीबोर्ड नहीं मिल सकता वायरलेस, वो भाई थोड़ा सोच के बोलो यार प्लीज़। बड़े क्रिएटर हो ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करो, R&D करो जब बोलो। इसके अलावा क्रियोस्वार्म लेना वर्थ है तो यार देखो 5000 रुपये में ये मिल रहा है ठीक है। इनका जो वाइट पर्पल वाला वेरिएंट है ना वो तो 5300 का पड़ता है अगर सेल ना हो। तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है ना तो आप पूरी कोशिश करो, चाहे 2 महीने रुक जाओ भाई, लेकिन ओला का F75 ले लो बेटर है। लेकिन हाँ अगर 5000 के हिसाब से जज करूँ तो हाँ यार शिकायत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसों में आग लगा दी, नहीं भाई वो चीज़ नहीं है। तो ख़त्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं करा बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को शूट करने में। और अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना भाई तो मेरे पास आ जाओ, DM कर दो इंस्टाग्राम में या डिस्कॉर्ड में मैसेज कर दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको कम प्राइस में खरीदवाने में। इस तरीके से डिस्काउंट वाला ऑफर दे करके मेरी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल की भी हेल्प हो जाएगी रिव्यू करने के लिए। तो खैर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।